हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को हमारे तरफ से हैप्पी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ आज के हमारे जो इस वीडियो में मेन टॉपिक क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट शेयर, और ये शेयर कहीं ना कहीं एक ऐसा दम रखता है जो आपके पोर्टफोलियो का जो भी यदि आपको बुरा हाल चल रहा है उस बुरे हाल को रिकवर करने में, साथ साथ एक अच्छा पोर्टफोलियो को मेंटेन करने में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। सबसे पहले आप लोग ये तो जानते हो कि देखो भाई, मार्केट है, मार्केट में कभी भी अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देता है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं होती कि भाई मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। मतलब एक शॉर्ट टर्म के पीरियड में कभी डाउनफॉल भी आ सकता है तो कभी ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इसे कोई भी शक नहीं है। ठीक है, जो लोग ये जानते हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन जब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर आज के दिन मतलब कि कुछ ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करें जो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट दे सके या फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सके, तो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्या देख करके कि सर हम लोग कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करें। हम लोग यहाँ पर बैंकिंग कंपनी में जाए या फिर हम लोग यहाँ पर कोई भी और कंपनी जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया या फिर डिफेंस सेक्टर हो गया या फिर केमिकल सेक्टर में हो गया, तो लोग तो कंफ्यूज यहाँ पे होते और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट शेयर है, जो खास जो शेयर है जिसका फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। तो पहले जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो डिस्कस करेंगे केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी के बारे में जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। देखो, दीपक नाइट्राइट का जो लेवल है वो यहाँ पे 2158 का है। बहुत से लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद ये प्राइस ज़्यादा हो। देखो, मैटर प्राइस नहीं करता, मैं बार बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे बिगिनर देख रहे हैं, मैटर प्राइस में मैटर कंपनी का बिजनेस और कंपनी का फंडामेंटल मैटर करता है। यदि वो आज का प्राइस 2000 है ना, तो ये कैपेबिलिटी रखता है कि 2000 से 4000 भी जाए। लेकिन आप लोग ये देखते हो कि सर 100 रुपये का शेयर है, शायद ये 200 तक जल्द जा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बात को आप लोग सही से जान लो, और जितना जल्दी जानोगे उतना ही यहाँ पे बेहतर होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे दीपक नाइट्राइट को जब एक बार पिक करते हैं तो उसका वजह क्या है? सबसे पहले कंपनी का वैल्यूएशन है। देखो, जो इसका पेग रेशियो है ना, वो यहाँ पर 0.63 चलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ही सस्ते दाम पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और केमिकल सेक्टर की एक शानदार कंपनी है। नंबर में जब आप लोग देखोगे, गजब का नंबर कंपनी दिखाती है ईयर ईयर के हिसाब से। एक बार देख लो, देखो क्वार्टर तो ये चीज़ है कि केमिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो इसलिए यदि आप देखोगे तो एक साल का जो यहाँ पर सेल्स है कितने अच्छी तरह से ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया है। बैलेंस शीट देखोगे वो भी यहाँ पे बेहद ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यदि हम लोग इसके बारे में पूरा जब जानेंगे तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इस कंपनी को जरूर से फोकस में करना यदि आपको केमिकल सेक्टर के कोई भी स्टॉक को इन्वेस्ट करना है, तो यदि पैसा लगाना है उसमें। तो फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपको रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। ठीक है, जो एक शानदार अभी लॉन्ग टर्म के लिए फोकस बना हुआ है और उसे कोई भी शक नहीं है कि भाई लॉन्ग टर्म में ये एक बड़ा सेक्टर बनेगा ही बनेगा। अभी भी बहुत लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं कि सर क्या हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइस थोड़ा उनको ज़्यादा लग रहा है। देखो, होता क्या है ना कि जब कोई आप शेयर को 100 रुपये से देख रहे हो और जब वो शेयर का प्राइस जब 100 से 150 जब जाता है, 200 जाता है, तो हम लोग को एक मन में क्या फीलिंग आता है ना कि भाई कैसे हम लोग बाई करें। जब मैंने 100 में बाई नहीं किया तो फिर हम लोग यहाँ पे 200 में बाई कैसे करें। देखो, ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट है, कंपनी है, यदि वो 100 से 200 का जो क्षमता रख रही है ना, तो ये 200 का 400 का भी जाने की क्षमता रखती है यदि वो कंपनी का बिजनेस यहाँ पे सही है। प्राइस मैटर नहीं करता, मैटर करता कि कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी का बिजनेस यहाँ पे कैसा है। वही सबसे मेन पार्ट में से एक है। इस बात को आप लोग सही से जान लो। और जब हम लोग इस सेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो फिर सबसे अच्छी कंपनी निकल के आती है टाटा पावर, और इसके बारे में आप जरूर से सोच सकते हो, जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बार खुद से स्टडी भी कर लेना। पैसा आपका होता है, रिस्क भी आपका होता है, तो भाई यहाँ पर डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए अंतिम। बाकी ऐसे जो मैंने बताया उसको जरूर से आप फॉलो करके चल सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको आता है बैंक सेक्टर। देखो, बैंक सेक्टर में बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उसका वजह क्या है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे जो स्लो रिटर्न देता है ये कंपनी। ठीक है, 5 साल के अंदर में 50%, लेकिन बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोगों को चाहिए कि सर कोई एक ऐसा शेयर जो 1 साल के अंदर भाई यहाँ पे कम से कम 50% दे या फिर 100% दे। तो बहुत सारी कंपनी है, उसके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जब बैंकिंग सेक्टर के बारे में जान रहे हैं तो इसका टॉप का जो शेयर है वो यहाँ पर है HDFC बैंक। गजब का कंपनी का फंडामेंटल है। अभी बहुत ही ये जो स्लो चल रहा है, लेकिन जिस दिन ये फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट करते हुए दिखाई दे जाएगा तो फिर से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो यदि आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हो और यदि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है
है तो। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको आता है आईटी सेक्टर। देखो भाई आईटी सेक्टर के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो नहीं चाहता था बनाना, लेकिन होता क्या है ना कि देखो आईटी सेक्टर के बारे में ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं कि भाई बेस्ट कौन है, इन्फोसिस, ठीक है, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, साथ साथ यहाँ पर एक और नाम जो है एचसीएल टेक, ठीक है, जो यहाँ पर लार्ज कैप का शेयर है। तो ऐसे जो शेयर है ना उन लोगों को मालूम है कि सर कौन सा बेस्ट है कौन सा बेस्ट नहीं है। लेकिन ये उसके बाद भी जानना चाहते हो कि सर कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे करेक्ट भी हो चुका है अच्छा खासा, और यहाँ पे जो है आपको मोमेंटम जिस दिन फिर से एक अच्छा ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे जाएगा तो फिर से जनरेट होते हुए दिखाई दे जाएगा मोमेंटम, ठीक है। तो इसको आप जरूर से फुलफिल कर सकते हो मेरे हिसाब से, और इसके बारे में सोच सकते हो। अब जब हम लोग सारे कंपनी का डिस्कस कर रहे हैं तो एक बचता है सरकारी कंपनी, मतलब पीएसयू कंपनी। यहाँ पर जो कंपनी अभी फ़िलहाल इतने अच्छे से ग्रोथ करते हुए दिखाई दिया जिसमें कोई भी शक नहीं है। और हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर से एक शानदार कंपनी जो तेजस को भी देख करके लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, जिसका नाम है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। गजब का ये कंपनी है। मैंने इसके बारे में शुरू से शेयर किया हुआ है और मैंने हर एक लेवल पे मैंने बताया हुआ है कि भाई आप इसके बारे में सोचो, इसके बारे में समझो, ठीक है। जब ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी की, मैंने ये बोला था कि देखो 1800 का जब ये गिरावट किया था एक बार, जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद भी आ रहा है, मैंने बोल दिया था ये एक ओपन मौका है, जो लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और भाई 1800 से आज के समय में ये स्टॉक 3200 पे ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट पैसा डबल है। तो फिर भाई यही तो गलती करते हैं ना हम लोग, प्राइस को देखते हैं कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है, या फिर हम लोग ये देखते हैं कि सर मैंने देखा था 1800 का शेयर था लेकिन मैंने बाई नहीं किया, तो फिर मैं यहाँ पे 2000 में भी बाई नहीं करूँगा। और यही कभी कभी जो ईगो होता है ना, वो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉफिट को लॉस में तब्दील कर देता है, या फिर एक बड़े प्रॉफिट को हाथ से यहाँ पे हटा देता है। तो ऐसा नहीं करना है। HAL जितना अच्छा कंपनी है उतना उसका अच्छा फंडामेंटल देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप यदि लॉन्ग टर्म प्लेयर हो तो आप यहाँ पर SIP के द्वारा भी इन्वेस्ट करो यदि आपको ऐसा महंगा लग रहा है तो। लेकिन वैल्यूएशन के वजह से चेक करोगे ज़्यादा प्राइस नहीं हुआ है, ओवर प्राइस ये बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हो। लेकिन 25% करके इन्वेस्ट करना, जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, ज़रूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।